अब भगवान दोनों मार्गों को जानने का महात्म बताने के लिए आगे श्लोक दोनों मार्ग जो मार्ग है ना उनका महात्म बता रहे हैं। 8वें अध्याय के 27वें श्लोक में नैते स्थिति पार्थ जानन्य योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन। नैते स्थिति पार्थ जानन्य योगी मुह्यति कश्चन। शुक्ल मार्ग जो है वो प्रकाशमय है, क्योंकि शुक्ल पक्ष जब आता है तो क्या होता है, चंद्रमा का प्रकाश चारों तरफ व्याप्त हो जाता है ना, अंधकार अंधेरी रात नहीं होती, उजाला पाक भी लोग कहते हैं। जो कृष्ण मार्ग है वो अंधकारमय है, चारों तरफ अंधकार ही अंधकार रहता है कृष्ण मार्ग में, वहाँ उजाला नहीं होता। और जिनके उद्देश्य ध्येय में प्रकाश स्वरूप ज्ञान स्वरूप परमात्मा ही है, जिनके उद्देश्य जो है निरंतर कौन है, परमात्मा है जिनका थे, उनके उद्देश्य में ये अज्ञान रूपी संसार नहीं है। ऐसे वे परमात्मा की तरफ चलने वाले साधक शुक्ल मार्गी कहलाते हैं ना, जिनका उद्देश्य केवल परमात्मा प्राप्ति है। कर्म सब कर रहे हैं, सब समाज में लगे हैं, परिवार में लगे हैं, लेकिन उद्देश्य उनका एक ही है कि एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। समाज है, परिवार है, अपने कर्मानुसार हमें जन्म मिला है तो हम सब कर्म करेंगे, लेकिन उद्देश्य हमारा एक ही है, मुख में हो राम नाम और राम सेवा हाथ में, ऐसा सोच के कार्य को करेंगे। अर्थात ऐसे लोगों का मार्ग क्या हो गया, प्रकाशमय मार्ग। जब वो मृत्यु के बाद शरीर छोड़ के जाते हैं तो आपको चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश दिखता है, तो आपका मार्ग सरल हो जाता है। जब हम लोग ऐसे कहीं मार्ग में जाते हैं कभी रात में कि जहाँ एकदम अंधकार हो, नहीं सब एक दूसरे का हाथ पकड़ लेंगे, भाई कहीं गिर ना जाए, पकड़ के चलो, कहीं कोई गाय ना हो, कहीं कुछ ना, ऐसा होता है ना। और वहाँ जाएंगे तो कोई आपका हाथ पकड़ने वाला भी नहीं होगा, वहाँ तो अकेले ही जाना है, कोई भी नहीं होगा, ना आपका प्रिय बच्चा, ना पति, ना दोस्त, कोई भी नहीं रहेगा, अकेले ही आपको जाना है। तो हमें प्रयास करना चाहिए कि हम प्रकाश मार्ग में ही जाएं, कि हमें कष्ट न हो, तो हमारा चिंतन वैसा हो, हमारी सोच वैसी हो, तो आगे बढ़ेंगे तो अच्छा लगेगा। परंतु जो संसार में रचे बसे हैं कि हर समय संसार का ही चिंतन करना, बच्चों में खोए रहना या अन्य किसी भी इच्छाओं को करना, जिनका सांसारिक पदार्थों का संग्रह करना कि हम ये चीज़ भी इकट्ठी कर लें, वो भी, और सुखोपभोग की हमेशा कामना करना, हमेशा ध्येय, हमेशा जो उद्देश्य है वो उद्देश्य केवल एक ही है, कैसे हमारे सुखोपभोग के साधन बढ़ते जाएं। आज वास्तव में देखा जाए तो अभी मोबाइल जो लिया है उससे हम कैसे कल और ज़्यादा महंगा मोबाइल ले सकें, एप्पल का ले लें और ज़्यादा कैसे महंगा ले लें। एक देखो आप जितने यंग लड़के हैं लड़कियां हैं, उनका उद्देश्य यही रहता है कि और इतना महंगा मकान और महंगा मोबाइल और महंगी गाड़ी, ये सब चीज़ें उसी में निरंतर लगे हैं। तो ऐसे मनुष्य क्या है, घोर अंधकार में ही है, उनको वास्तविकता पता ही नहीं है, उनको तो लगता है यही जीवन है, यही संसार है, तो फिर क्या है, वो अंधकार में है। तो जो भोगने के उद्देश्य से यहाँ के भोगों से संयम करके, जितने भी भोगों से संयम करो, संयम करके तप में लगे रहते हैं। तप क्या है, अपने को बांधना, कंट्रोल करना, अपने को कंट्रोल करना। हम दूसरों को कंट्रोल करना तो बड़ा आसान है, भाई आप ये मत करो, आप ये मत करो, आप, तो दूसरों को तो बड़ा आसान है, हम क्या नहीं करना है, दूसरों को उपदेश दो, भाई तुम 4 बजे उठो, खुद उठो 8 बजे, तो आपकी तो बात बिल्कुल अर्थहीन हो गई ना, कौन मानेगा। तो यहाँ पर क्या कहा गया कि आप अपने को बांधिए, और जहाँ तक ये भोग है, जितना भी भोग है उससे दूर रहिए, और क्या करिए, यज्ञ करिए, तप करिए, दान करिए, शास्त्र विहित शुभ कर्म करिए, तो मरने के बाद स्वर्ग आदि ऊंची भोगियों में फिर आप जाएंगे। हालांकि जन्म तो फिर भी लेना पड़ेगा, लेकिन फिर भी अच्छे कुल में होगा जन्म, अच्छे उसमें भोगेंगे, क्योंकि हर कोई तो एकदम त्याग नहीं सकता। ज्ञान होने के बाद भी, जैसे दुर्योधन ने कहा था ना, अहम जानामि किम धर्मः न मे रुचि, मैं सब जानता हूँ कि धर्म क्या है, मेरी उसमें कोई रुचि नहीं है। अहम जानामि किम धर्मः और मे रुचि, मतलब उसमें उसकी रुचि है। तो कभी कभी आपके जो अंदर जो सत तम रज 3 तत्व है ना, कोई तत्व इतना प्रधान हो जाता है
रज तत्व इतना प्रधान हो गया कि आप जान रहे हैं कि ये प्रकाश मार्ग है, होगा प्रकाश मार्ग, देखा जाएगा जब अंधकार में जाएंगे। तो अभी तो इसका आनंद लो, अभी जो मिल रहा है उसके आनंदित नहीं हो रहे हैं, जो हम उसको छीन नहीं रहे उस अपने आराम को, और पता नहीं कौन से जन्म में हमें मिलेगा, हम क्यों माने उसको, हम तो नहीं मानते। तो ऐसा लोग कहते हैं, ऐसा लोग करते हैं, अभी भी लोग, बहुत से लोग ऐसा करते हैं, जानने के बाद भी कहते हैं हम नहीं जान रहे, हमें कोई रुचि नहीं है। और बहुत से लोग तो ये कहते हैं हमें आनंद ही इसमें आता है, हमें बार बार जन्म मिला, हमें उसमें भी मजा आता है। तो लोग ये भी कहते हैं, कबीरदास जी ने भी कहा ना कि राम बुलावा भेजिया कबीरा दीना रोए, जो सुख है सत्संग में सो बैकुंठ न होए। तो उनको सांसारिक भोगों में सुख नहीं था, उनको सत्संग में सुख था। जो कीर्तन हरि भजन ये सब करते थे उसमें उनको सुख था। तो उन्होंने कहा कि भगवान ने हमें बुलाया, वहाँ बैकुंठ बुला रहे हैं, अब उनके पास जाकर के हम क्या करेंगे, हम यहाँ बैठ के जब उनका कीर्तन करते हैं उनके नाम का, उसमें हमें बात आनंद आता है। तो भगवान नहीं जाना चाह रहे हैं, वो उसमें आनंदित हो रहे हैं। तो जैसे वो उसमें आनंदित हो रहे हैं, ऐसे ही जो सांसारिक जीव हैं, जो हम लोग जैसे, तो अंधकार रूपी इस माया में फंसे हुए हैं। तो हमें उस माया में फंसे रहते हैं, नहीं हमको तो अभी तो ये चाहिए, अभी तो हमारी इच्छा शेष रह गई, अभी हमें को ये भी प्राप्त करना है, तो उसमें लगे रहते हैं। तो यहाँ के भोगों में आसक्त मनुष्यों से ऊंचे उठे हुए हैं जो लोग, तो भी आने जाने वाले जन्म मरण के मार्ग में होने से वे भी अंधकार मार्ग में ही हैं। क्योंकि भले ही आपको पता है, लेकिन आप फिर भी उस भोगों में हैं, इसलिए आपको बार बार जाने, भले ही आपने बहुत यज्ञ किया, बहुत तप किया, बहुत दान किया, सब कुछ किया, लेकिन फिर भी आपका मन कहाँ लगा है, इसी में। इसलिए वो सब करने के बाद भी ये होगा कि आप उच्च कुल में जन्म ले लेंगे, लेकिन फिर भी उच्च कुल में भी जो जन्म लेता है उसको भी सुख दुख भोगना ही पड़ता है ना। ऐसा तो नहीं उसका एक ही जैसा जीवन रहता है। तो कृष्ण मार्ग वाले ऊंचे ऊंचे लोकों में जाने पर भी जन्म मरण के चक्कर में पड़ते हैं। भले ही ऊंचे लोक में चले जाए, कहीं जन्म गए तो मरना बाकी रह गया, जन्म हुए तो मरना भी तो है, और मर गए तो फिर जन्म ना है। मतलब ये कर्म जन्म ये जो है ना, ये बचेगा नहीं आप। अभी जन्म फिर मरण, अभी आज जो बच्चा है हो सकता है कल हमारा माँ बन के बाप बन के आ जाए, कल हो सकता है दोस्त बन के आ जाए। तो ये कोई जरूरी नहीं है जिस आज हम जिस बच्चे के मोह में पड़े हुए हैं, कल वही बच्चा हमारे लिए कुछ भी ना हो, हमारा पड़ोसी पैदा हो, और वो पड़ोसी जो हम जिसको पसंद ही ना करते हो, ऐसा भी हो सकता है ना। आज इसके लिए जान दे रहे, तो हमें पता ही नहीं कल कौन कैसा जन्म में क्या होगा, लेकिन फिर भी आज को देखते हुए मोह में ग्रसित होकर कार्य को कर रहे हैं, इसलिए बारंबार जन्म लेना पड़ता है। तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भवार्जुन। तो जिसका ऐसा दृढ़ निश्चय हो गया कि मुझे तो केवल परमात्मा तत्व की ही प्राप्ति करनी है और कुछ नहीं करना है, तो फिर वो कैसे ही देश काल परिस्थिति आदि के प्राप्त हो जाने पर भी वह विचलित नहीं होता, कैसी जगह पे भी जाए फिर वो अपने उसी परमात्मा की प्राप्ति के लिए चिंतन में लगा रहता है। हर श्वास में सब कुछ काम करते हुए कि हरे राम हरे कृष्ण जो भी आप जपते हैं, वो आप दुनिया के सामने हम सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन अंदर से हमारे वो चल रहा है। तब क्या होगा कि तब आप सब कुछ का उपभोग करते हुए भी उपभोग नहीं कर रहे हैं, है ना, न्यूट्रल रह रहे हैं। आपके सामने बहुत स्वादिष्ट आ गया तो भी आप खुश हैं, और आपके मन का स्वादिष्ट भोजन नहीं आया तब भी आप खुश हैं, क्योंकि आपके लिए वो मायने नहीं रखता, आपके लिए कुछ और मायने रख रहा है। इसलिए अगर आपके लिए वही मायने रख रहा है तब तो आप उसमें बड़े दुखी हो जाएंगे, आपके मन का नहीं मिला, यहाँ सब कुछ हुआ लेकिन हमारे मन का कहीं कुछ नहीं मिला खाना। कहते हैं ना लोग गए लेकिन वहाँ स्वाद नहीं आया। स्वाद क्यों